नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ डेप्यूटी सीएम के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ ली। पंजाब में पहली बार 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं तो दूसरी ओर अपमानित होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को मजबूर हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह शपथ ग्रहण समारोह में नजर नहीं आए। अब यह सियासत दांव से कांग्रेस ने तो विपक्षों को चौंका दिया है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि कांग्रेस को कितना फायदा होगा या सही में कोई फायदा कांग्रेस ले पाएगी। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से विरम देसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ रुचिका कक्कड़ भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और भाजपा की ओर से हिरेन कोटक भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। विरम जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हाईकमान पहले हिंदू चेहरे यानी कि सुनील जाखड़ को सीएम बनाना चाहती थी, लेकिन विधायक इस पर सहमत नहीं हुए। सिख चेहरे सुखजिंदर रंधावा को सीएम बनाने का फैसला हो गया, लेकिन उस घोषणा के बाद कहीं ना कहीं सिद्धू ने जो अपना दावपेच है वो खेल दिया और आखिर में फैसला लिया गया कि क्यों ना दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या लगता है, कितना फायदा? देखिए, जैसे आप जिस तरह से आपने जो प्रश्न उठाया है, लेकिन सही बात यही है कि मैंने पहले भी एक अपनी आगे इसके बारे में थोड़ी सी डिबेट हुई थी पहले, तो हमारे वहाँ जाति ज्ञाति से हमारी पार्टी पर है और ऐसी बात नहीं है कि कोई हिंदू चेहरा या तो कोई सिख है, कोई इसके साथ यहाँ दलित कोई चेहरा सामने आया, उसको ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे वहाँ पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारा जो भी चुनाव होता है उसके साथ तो सबके साथ सारे विधायकों को बता दूं, मैंने वही बताया, सारे विधायकों को साथ कुछ आंकड़े भी रखना चाहूंगी। सूत्रों ने यह भी कहा था कि विधायकों के बीच ये राय बटाई हुई थी। एक ने दावा किया था कि जाखड़ को 38 वोट मिले यानी कि 38 मिले हैं, उसके बाद रंधावा को सिर्फ 18 वोट मिले थे। अगर अमरिंदर की सांसद पत्नी की बात करें परनीत कौर, उनको 12 और सिद्धू को 5 वोट मिले थे, लेकिन सिद्धू ने कहीं ना कहीं दाव खेल दिया। वरना शायद जाखड़ जो है, अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हो उस हिसाब से, तो जाखड़ जो है वो मुख्यमंत्री होते, नहीं के चिन्नी। देखिए, पार्टी भी हमें चलानी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम भजन मंडली लेकर बैठे हैं जी, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया मैं वही बता रहा हूँ। मैंने तो सीधा सवाल किया था आपको, मैं वही बताने जा रहा हूँ, मैं वही पर आ रहा हूँ। सारी चर्चा होती है, सबका नाम भी लिया जाता है और फिर जाकर मान लीजिए कि आपने बताया कि उनके ऊपर पहले 38 मत गिरे यहाँ पर ऐसे, लेकिन जिस तरह से फिर सारे विधायकों को साथ बिठाकर किसी एक नाम की भी और भी चर्चा होती है, तो जो सबके लिए जो निर्णय लिया जाता है, सर्वांगी जो निर्णय लिया जाता है और साथ में बैठकर अगर सबने फिर चुना है हमारे लिए, लेकिन सर्वसम्मति की अगर बात है, इसके बाद भी बता दूं क्या हुआ। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया वोटिंग की आप बात कर रहे थे, उसके बाद जब मामला उलझा और ज्यादा, तब राहुल गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर चन्नी के नाम पर उनकी सहमति ली गई। लेकिन बाद में देखा गया कि वहां के जो संवाददाता है, जैसे हरीश रावत है, उनके साथ भी बात हुई थी। उन्होंने भले ऐलान कर दिया कि सर्वसम्मत पसंद थे, लेकिन उनके खिलाफ यानी कि चन्नी के खिलाफ अंतिम यानी समय तक जोरदार पैरवी की गई और पंजाब की इकाई की ओर से आला कमान को कई संदेश भी भेजे गए थे। लेकिन ठीक है, आला कमान ने उनकी सुनी नहीं, लेकिन फिर भी चन्नी को बना दिया मुख्यमंत्री। नहीं, मैंने क्या बताया, मैं वही तो बता रहा हूं कि सबके साथ एक राय बनती है। लास्ट मैसेज यही था कि कांग्रेस की ओर से ही भेजा गया आला कमान को कि हमें मंजूर नहीं। आला कमान से लेके हर जगह पर, यहाँ अगर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी एक चर्चा होती है और हर बात पे उसके चर्चा होने के बाद एक राय ली जाती है और उस राय में से आखिरी में जो कहते हैं ना कि वो आखिरी चरण में जाकर जो कौन जीतता है, कई चुनाव में हमने देखे हैं कि उतार चढ़ाव वाले होते हैं, कई ज़्यादा मत हो गए उसमें, फिर वहाँ से कोई सामने वाले दल वाला आगे निकल जाता है। तो ऐसी थोड़ी सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सब कुछ होता रहता है और उसके साथ साथ एक राय बनती है एकजुट होकर, तब जाकर सारे नेताओं के साथ सर्वसम्मति लेने के बाद, एक राय बनने के बाद एक नेता चुना जाता है। और यही प्रक्रिया जो है वो पंजाब में भी हुई, इसमें कुछ अलग हुआ नहीं है।
अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ अलग हुआ है जी बिल्कुल, तो मेरी हर ये पार्टी आपके और नजरिए से आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ एक जो जिसको पसंद करना था, अगर अमरिंदर सिंह ने रिजाइन किया तो उसके साथ में हमें वहाँ का मुख्यमंत्री जो तय करना था, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से विधायक दलों की मीटिंग लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो मत बोलिए, वरना मुख्यमंत्री कोई और होता। हिरेन जी, आप भी जो है कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी ओर भी आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने अगर ये फैसला बात करें, अगर हम दलित कार्ड की बहुत सही समय इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घोषणा कर चुकी थी कि हम जो है वो दलितों के साथ है, आगे जाके दलितों को न्याय मिलेगा, सीएम बनाने तक की बात सामने आई थी। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने पहले ही कह दिया था कि अगर हम पंजाब में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे वो दलित होंगे। अकाली दल की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं ये पहले कह चुके थे कि अगली बार हमारे तरफ से जो मुख्यमंत्री होगा वो कोई दलित होगा। और अगर अकाली दल के साथ बसपा यानी कि मायावती जुड़ी है, उन्होंने भी ये कहे, मतलब मायावती तो ठीक है, दलित को ही मुख्यमंत्री के तौर पर चुनती, ये भी सबे पता है। क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का? उन्होंने चुनाव से पहले ही दलित नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, चारों खाने चीत, चार पार्टी। देखिए, मैं जब अपनी बात रखूंगा तो तीसरी लाइन में आप देखिएगा कि कांग्रेस का ये जो दलित वाला बुलबुला है वो फूटने वाला है। सबसे पहली बात मैं करना चाहूंगा कि हमारे जो प्रदेश प्रवक्ता श्री जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, मैं कह रहा था कि गुजरात के हमारे जो प्रदेश प्रवक्ता है यमल व्यास जी, और वैसे ही पंजाब के जो प्रदेश प्रवक्ता है अनिल सरीन जी, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में नए जो मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी को बधाइयां दी है। वैसी बधाइयां मैं भी देना चाहता हूं, इसलिए सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात हरीश रावत जी की मैं कहना चाहूंगा कि हरीश रावत जी ने कल ही एक बयान दिया था जिसमें ये कहा था कि 2022 में यानी 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू रहेंगे। अब आप देखिए, 6 महीने के लिए किसी दलित का नाम लेकर चन्नी जी को जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सुबह स्पष्ट रूप से ये पब्लिश होता है कि ये दलित का चेहरा एक छलावा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभी बात कर रहे थे मेरे मित्र, कांग्रेस के मित्र, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया न तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है और न तो कांग्रेस पार्टी जब किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करती है तब भी इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र का घोर अपमान करती है। ये दलितों का भी अपमान है। अब दलित को मुख्यमंत्री बनाना है तो आप हरीश रावत जी को यह कहना चाहिए था कि आगे मुख्यमंत्री का चेहरा जब चुनाव होंगे तब भी दलित ही रहेंगे या फिर चन्नी जी ही रहेंगे। अब हरीश रावत जी ने यह कह के अपनी मंशा और अपनी पार्टी की मंशा भी प्रकट कर दी। ये स्थिति बनी हुई है। आप देखिए, जब मुख्यमंत्री में बदलाव होता है, गुजरात में भी हुआ, हमने देखा, लेकिन यहां वो बात नहीं थी। बदलाव के कारण हम अच्छी व्यवस्था दे सके, ये हमारा लक्ष्य होता है। और हमारे भूपेंद्र पटेल जी गुजरात में मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी के पैर छुए। दूसरे आपने चित्र आजकल में देखे होंगे, हमारे गृह मंत्री गुजरात के हर्ष संघवी जी ने भी पूर्व गृह मंत्री श्री प्रदीप सिंह जडेजा जी के पैर छुए। ये हमारे संस्कार है, हमारा पार्टी के अंदर का शिष्ट है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, गुटबाजी नहीं कांग्रेस की तरह। बस इतना ही मैं पहले अपने भाग में कहना चाहूंगा। जी प्रकाश जी, आपकी ओर आना, जी आपकी ओर भी लौटेंगे। विरम जी, प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी यहाँ। जी विरम जी, अभी ऐसा है कि दूसरे भी गेस्ट है, अगर आप समय ले लोगे तो जी आपकी ओर आऊंगी। आपको जो बोलना है आपकी बारी में अवश्य बोलना। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अकाली दल और बहुजन समाजवादी की पार्टी की बात करें तो पंजाब में चुनाव वो साथ में लड़ना चाहते थे। अगर बसपा और मायावती की बात करें तो वो हमेशा से, मायावती जो है वो दलितों का मुद्दा उठाने
के लिए बहुत ही मशहूर है, वो हमेशा ये मुद्दे को लेकर अग्रसर रही है राजनीति में। लेकिन अब कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है, आम आदमी पार्टी जो है, अकाली दल, बसपा, सबके अरमानों पर जो कांग्रेस ने है वो पानी फेर दिया। कहीं ना कहीं सबने ये सपना दिखाया था वहां पर दलितों को आकर्षित करने के लिए कि अगर हमारी पार्टी को आप मत देते हो तो आपके जो दलित है उसमें से ही कोई नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मायावती ने तो यहां तक स्टेटमेंट दे दिया था बाद में कि ये कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है, दलित वर्ग जो है वो कांग्रेस से सावधान रहे। क्या लगता है ये दलित कार्ड जो चल रहा है अभी पंजाब में, कितना फायदा और कितना नुकसान? ये जो दलित कार्ड का उपयोग किया गया है, ये सभी पक्ष ने दलित को बनाने का सोचा। मायावती तो सोचने वाली थी, लेकिन दूसरे आप है और दूसरी अकाली दल है, उन्होंने भी इनको सिलेक्ट किया था। और ये कार्ड जो खेला गया है वो पक्ष ने अपने हित में खेला है। लेकिन जैसे सिद्धू का नाम था कि उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे आगे के लिए, जी लेकिन वो एक जैसे गुजरात में जो अपने पाटिल जी ने कहा कि रूपाणी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन वो नहीं था। तो पॉलिटिक्स ऐसी गेम है कि जिसमें बोला कुछ जाता है और होता कुछ है, जी उसी जी को राजकारण करते हैं। अभी ऐसा है कि ये पंजाब में जो हो रहा है या राजस्थान में भी कुछ परिवर्तन आएगा जी तो, या जो भी दूसरे राज्यों में, ये एक डुप्लीकेशन हो रहा है। मोदी जी जो है हमारे गुजरात के, उनका जी एक है कि जो गिरने से डरता है वो उड़ान नहीं भर सकता है। और मोदी जी का यह लक्ष्यांक रहा है कि हमें उड़ान भरनी है तो गिरने का डर नहीं रखना है। उन्होंने जिस तरह से पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया, ऐसा साहस दूसरे राज्य नहीं करेंगे, ये बात निश्चित है। और उन्होंने 2001 से सीएम से पीएम तक की दौड़ लगाई और मंजिल हासिल करी। तो शिस्तबद्धता जो बोलते हैं जी वो भाजपा की, जैसे अभी लोकतांत्रिक ढंग से इन्होंने चुनाव किया कांग्रेस ने, लेकिन वो जी पर्दे के पीछे रहना चाहता था, उसको जाहिर नहीं होना चाहता था। वो जी पक्ष का आंतरिक मामला था। तो उससे प्रजा पे भी ये असर पड़ता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चुनाव किया लेकिन उसका अमल नहीं किया। तो प्रजा हर एक चीज अभी जागरूक है, देख रही है। लेकिन इसमें जो अनहेल्दी कंपटीशन चल रही है, जी इसका जो पॉलिटिक्स है वो एक सेवा मानते थे, लेकिन अभी उद्योगपतियों के साथ रह कर के जो भी राजकीय पार्टियां हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल इंडस्ट्री बना दी है। और इंडस्ट्री में क्या अफवाह नुकसान की बात होती है कि जी एक पॉलिटिकल एक बिजनेस हो गया है अभी। जी मतलब ये एक चेंज आया है और मोदी जी ने नई दिशा दी है। जी पूरा मंत्रिमंडल बदल के एक हिम्मत वाला काम किया है, जो दूसरे को राज्य वालों को करने के लिए ये छोटा सा मुख्यमंत्री को बदलना था तो भी इतने जी सारे मतभेद हो गए। तो जो नेतृत्व पक्ष का संभालता है उसका जी मानना सबकी ड्यूटी रहती है। वो जी भाजपा में देखा गया है अभी की पोजीशन में। आगे क्या होता है मालूम नहीं है, लेकिन एक प्रजा का मानसिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक स्थिति बदलने के लिए जी मोदी जी ने पूरी सरकार को बदल दिया। तो यह एक साहसिक पगला है, लेकिन अब वो डुप्लीकेशन हो रहा है और मोदी जी का ब्रांड सब राज्यों में चलेगा। ऐसा हमें लगता है कि ये ब्रांड को जो है कांग्रेस जी भी अपना रही है और बीजेपी के राज्य वाले भी जी अपनाएंगे। और राजस्थान में दूसरी जगह पर भी परिवर्तन आ सकता है, बीजेपी एमपी में भी आ सकता है। ये जो ब्रांड चल गया है, जैसे कोई डिजाइन चलती है जी तो सब लोग उसको लेते हैं। तो मोदी पॉलिटिक्स के माहिर आदमी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं। उन्होंने जो जी कार्ड खेला है इस तरह का, उसकी कॉपी करने की कोशिश दूसरे राज्य करेंगे, ऐसा मुझे भविष्य निश्चित जी लगता है। जी बिल्कुल। जल्दबाजी। जी विरम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न ये भी है कि चलो दलित मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अगर पंजाब के हम दलित इश्यू की अगर बात करें तो गांव में रहने वाले जो जटों और अन्य तबकों में हमेशा से देखा गया है कि संघर्ष जो है वो दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दशक की अगर बात करें तो 100 से ज्यादा अधिक ऐसी घटनाएं हुई है कि जहां सिखों के अंदर आने वाली अलग अलग जातियों में वर्ग संघर्ष जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिला है।
ज्यादातर बड़े गुरुद्वारों की बात करें उसमें भी भेदभाव का जो आरोप है वो लगाकर मजहबी और रामदासी जो समुदाय कहलाते हैं उन्होंने भी अपने अलग जो गुरुद्वारे हैं वो खोल दिए हैं। क्या लगता है ये वर्ग संघर्ष खत्म करना कितना ज्यादा जरूरी? चलो दलित को तो आपने स्थान दे दिया मुख्यमंत्री पद का, लेकिन क्या लगता है कि ये जो अंदरूनी जो सामाजिक भेदभाव है क्या वो कांग्रेस दूर कर पाएगी? सबसे पहले आपने जो बोला कि वर्ग विक्रय का जो काम पंजाब में शायद आपने जो बताया वो 3 दशक, लेकिन वो वर्ग विक्रय का काम जो जिसको बढ़ावा किसने दिया? तो देखिए पिछले आप 4 साल में अगर देखें तो उतनी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला होगा। उसको पूरी तरह से सबको एक साथ लेकर चलने का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत बड़ा प्रयास किया और कहीं हद तक सफल भी रहे हैं। जहाँ जहाँ इसकी शुरुआत होती है वर्ग विक्रय की, जाति ज्ञाति की अगर बात करें तो उसके ऊपर उठकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के शासन में सबको साथ लेने की जो नीति रही है, लेकिन जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर जाती है वहाँ पर इसकी शुरुआत हो जाती है वर्ग विक्रय की। हिंदू मुस्लिम या तो जाट की जो आपने अभी बात की, सिखों में कई बटे हुए जो तबके हैं उनकी जो आपने बात की, गुरुद्वारे अलग, जहाँ उसके पहले अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने साथ मिलकर वो वहाँ सरकार चलाई और इनकी एक नीति रीति रही है भारतीय जनता पार्टी की। जो अंग्रेजों जो हमारे पर नीति चला रहे थे वही नीति आज उन्होंने यहाँ पर लेकिन 1990 के बाद ही संघर्ष डिवाइड एंड रूल्स की 3 दशक में दोनों में भाग बटाई, दो समाजों के बीच में कौमी वैमनस्य खड़ा करना और दोनों को बीच में झगड़ाना और उनको शासन उनको करना है, बस कोई उनके सामने एकजुट होकर आ ना पाए। ये एक नीति उन्होंने अपनाई है। वो गुजरात से लेकर अब जहाँ कहीं पर भी देख लो वहाँ दंगे फसाद की जो भी बातें करनी वो सारे की सारी जड़ भारतीय जनता पार्टी के कलम से निकलती है। जी, लेकिन तो क्या लगता है कांग्रेस का अगर ये समीकरण हम समझे, दलित मुख्यमंत्री लेकिन अगर डेप्यूटी सीएम की बात करें तो सुखजिंदर रंधावा का नाम ले लो, ओपी सोनी को हिंदू समुदाय के साथ जोड़ दो, यानी कि 3 जो सबसे महत्व वो थे, यानी कहीं ना कहीं किसी को मुख्यमंत्री, बाकी 2 कम्युनिटी है उसको डेप्यूटी सीएम। क्या लगता है ये समीकरण? हमने तो जाति नाती उसकी बात की नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हमने कहाँ पर इस तरह से हमने तो कोई बात नहीं की है, हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन जिस तरह से हिरन भाई जो मेरे को बता रहे थे अभी, हिरन भाई जो मेरे मित्र अभी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि सिद्धू को बनाने की बात हो रही थी, लेकिन प्रकाश जी ने भी उस बात पे गौर डाला, उन्होंने बात भी कही। लेकिन मैं कहता हूँ पाटिल जी अगर बोल रहे हैं, यहाँ कर प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर ऐसी बात कर रहे हैं कि इन 2 चेहरों के नितिन पटेल और विजय रूपाणी जी के अगुवाई में ही अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो आज आप बोल रहे हो और कल आपने बोला था, आपके अध्यक्ष ने बोला था और हम किसी का प्रकाश जी नहीं बने मुख्यमंत्री, नहीं, आप कहा था जो को सीएम बनाना चाहते हो तो मैं क्यों नहीं बन सकता, इसीलिए हाईकमान ने फैसला लिया कि सबको छोड़ो, साइड में दलित नेता को। हजारों सिखों का कत्लेआम करवाया था, ये आप भूल रहे हैं। सबसे बड़ा ब्लू स्टार ऑपरेशन को आप याद कीजिए, उसके बाद जो हुआ तो ब्लू स्टार ऑपरेशन जो हुआ था, हिरन भाई जो आतंकवादी आए हुए थे उनको आतंकवादियों इस देश को आतंकवाद से बचाने के लिए, और इंदिरा गांधी ने उसकी उनको मालूम था कि कुछ भी हो सकता है, उनकी जान तक जा सकती है, लेकिन अपने प्राणों की आहुति से ज्यादा उन्होंने हमारे देश के ऊपर आतंकवादी का जो साया जो मंडरा रहा था उसको हटाने के लिए ये निर्णय लिया था, प्रजालक्षी निर्णय था। लेकिन जिस तरह से आपने अभी बात कही ना, मैं उस बात पे आना चाहूंगा। हमने आपका जब वक्त आया बोलना, आपके आप लिख लो, अगर मुद्दे आप भूल जाते हो तो हिरन भाई बोलो, आप बोलो। हाँ, आपको याद है ना, हमने जिसको बनाया है उसके क्वालिफिकेशन का भी हमने आधार लिया है। हमारा मुख्यमंत्री MBA हाईली क्वालिफाइड, हम जाति नाती में नहीं जाते हैं। और आपने किसको, आपने गुजरात का गृह मंत्री किसको बना दिया? किसको? 8वीं कक्षा पढ़ा हुआ हमारा गृह मंत्री यहाँ पर बना है। कितने लोग अनपढ़ हैं जो यहाँ मंत्रिमंडल में आपने समाये हैं,
उनकी आप बात कीजिए। जाति नाती से, जाति जाति से बाहर निकलिए, जाति जाति से बाहर निकलिए और जो मुद्दे हैं उस पर आइए, उस पर आइए। जी से विवाद भी जुड़े हुए हैं। आप बोल रहे हो तकनीकी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में भर्ती के लिए थी, 2 आवेदक थे जो एक ही जगह पाना चाहते थे, पोस्टिंग चाहते थे, तो फैसला उन्होंने लिया था टॉस से। इसका क्या मतलब निकलता है? मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी उन्होंने पढ़ाई की है वो हाईली क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है। और उसके साथ मैं वही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या किया था चन्नी जी ने, खरड़ में जो मुख्यमंत्री अपना घर है, मुख्यमंत्री सवारी की हमारे उन्हें किसी ज्योतिष ने ये कहा था कि पंजाब के अंदर के जो मुख्यमंत्री हैं वो हाईली क्वालिफाइड है। हाथी की सवारी काम आई। उन्होंने कभी अपनी डिग्री नहीं छुपाई है जी, कभी अपनी डिग्री नहीं छुपाई है जी। कभी हमारा जो भी उच्च जो मुख्यमंत्री होता है या तो दूसरे मंत्रिमंडल में, वो कभी अनपढ़ नहीं रहा है। यहाँ से आप मंत्रिमंडल देख लीजिए ना, चर्चा उनकी होनी चाहिए कि गुजरात की अगर आप बात कर रहे हो, शिक्षा पूरी तरह से आपने खत्म कर दिया तो अनपढ़ ही मिलेंगे, अनपढ़ ही मिलेंगे। आप एक भी मंत्रिमंडल में कांग्रेस के शासन में आप दिखाइए, कोई भी एक मंत्री बताइए अनपढ़ हो। अनपढ़ लोगों को आप आगे करके जो गुनाहित, जो जिनका इतिहास गुनाहित रहा हो उनका प्रदेश अध्यक्ष है। हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता है ना, हम लोग ला रहे हैं हाईली क्वालिफाइड है, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं उनको। और प्रकाश भाई ने जो बात कही, मैं प्रकाश जी का बड़ा सम्मान करता हूँ और उन्होंने जो बात की कि उन्होंने ये सिखाया, नरेंद्र मोदी ने ये सिखाया है, नरेंद्र मोदी जी ने ये सिखाया है कि हम गिरने का हमें डर नहीं रखना चाहिए। लेकिन वो किस हद तक गिरे हुए हैं, किस हद तक गिरे हैं वो सबको पता है, किस हद तक गिरे हैं वो सबको पता है। ये है आपका गिरना, जमीन पर गिर जाना उसको गिरना नहीं कहते हैं। बहुत हद तक गिरे हुए हैं वो, बहुत हद तक गिर चुके हैं वो सारे। महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले आएंगे एक बतौर मुख्यमंत्री होते हुए किसी लड़की की जासूसी करवाना, ये कहाँ की संस्कारिता है बताइए मेरे को हिरेन भाई। एक मुख्यमंत्री होते हुए लड़की की जासूसी करवाना, वो कौन सी संस्कारिता है मेरे को बताइए, कौन सी संस्कारिता है बताइए। एक गृह मंत्री होता है, ये कहाँ की संस्कृति है आप बताइए। अध्यक्ष रेखा राजनीति के मूल्यों को पूरी तरह से आपने नष्ट कर दिया है। आप क्या नहीं हमारे साथ संस्कारिता की बात करोगे, कौन सी संस्कारिता की बात करोगे हिरेन भाई। अपने गिरेबान में झांको पहले, फिर बताओ दुनिया के सामने। आप जिस तरह से मुस्कुरा के बात कर रहे हो ना, इस देश की जनता पर जिस तरह से मुस्कुरा, वो आने वाले चुनाव में उसका जवाब भी मिल जाएगा आपको, जवाब मिल जाएगा आपको हिरेन भाई। मैंने आपको सीधा सवाल पूछा था, आपका समय अभी के लिए समाप्त होता है। रुचिका जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या लगता है अभी पंजाब में जो कांग्रेस ने जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री की बात करें दलित नेता चुना है, दूसरे 2 डेप्यूटी जो मिनिस्टर की अगर मतलब सीएम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदू समुदाय को भी ध्यान में लिया है और जट समुदाय को भी ध्यान में लिया है। क्या लगता है ये समीकरण कितना काम आएगा? क्योंकि अंदर विखवाद जो है वो अभी भी है। ठीक है, अभी कुछ कम नजर आ रहे हैं लेकिन है तो सही, क्योंकि सर्वसम्मति से फैसला नहीं हुआ। जी, मैं पहले तो चरणजीत सिंह चन्नी जी को बधाई देना चाहती हूँ कि वो सीएम के पद पे उन्होंने आज ओथ लिया और उनकी जो डिग्रीज है, उनके जो अचीवमेंट्स है, वो एजुकेटेड है, उनके बेसिस पे जो है वो खेडूत के लिए अच्छे जो है वो कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि उन्होंने जो है उनकी हिस्ट्री में देखने जाए तो उन्होंने मास्टर ऑफ बिजनेस, उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली है, 2 जो डिग्री ली है वो पॉलिटिकल एंड साइंस लॉ में ली है, तो उसमें भी उनका जो है डेप्थ है, तो उसके बेसिस पे वो जो है डिसीजन लेंगे। क्योंकि जो खेडूत के जो डिसीजंस थे कोई उसमें ऐसा था कि वो लोग जो है कायदा रद्द करना चाहते थे फार्मर्स के लिए जो था वो, पर जो हमारी केंद्रीय सरकार जो थी उन्होंने बोला कि उसमें हम कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अगर बीच में आगे कुछ मीडिएटर के जैसे सॉल्यूशन लाए तो वो अच्छा होगा, पर अभी जो है वो प्रेशर है वो स्टेट के जो प्रेसिडेंट है नवजोत सिंह सिद्धू,
तो उनके ऊपर जो है वो की चैलेंज है कि अब पंजाब के लिए क्या किया जाए, और जो है हमारे जो नए सीएम बने हैं उनके लिए एक जो है की चैलेंज है कि खेडूत के लिए वो क्या करेंगे और क्या नए नए फैसले आएंगे पंजाब स्टेट के लिए। जी बिल्कुल। हिरन जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहेंगे यहाँ पर अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो फिर सीएम हो या डेप्यूटी सीएम, कहीं ना कहीं तीनों जो जाति बहुत मायने रखती है। दलित वर्ग अगर हम उन्हें अलग ले लें, जिनमें जट भी आते हैं, हिंदू समुदाय के लोग भी आते हैं, हिंदू समुदाय है उसे अलग से गिन लो, जट समुदाय गिन लो, क्या लगता है कांग्रेस ने तो तीनों कवर करने की कोशिश की है, लेकिन क्या रहेगा आगे, भाजपा की स्ट्रेटेजी क्या आगे? अब सीएम जो है वो दलित बनाने की बात हुई थी, लेकिन अब जब कांग्रेस ने फैसला ले लिया है और बन भी गए हैं दलित नेता, तो आगे भाजपा की स्ट्रेटेजी क्या? देखिए, दलित वाला मुद्दा में तो मैंने सबसे पहले बताया जिस तरह से बुलबुला फूट चुका है, और हरीश रावत जी प्रभारी है जो कांग्रेस के, उन्होंने क्लियर कर दिया कि चेहरा जो है आगे जाकर मुख्यमंत्री का चेहरा वो नवजोत सिंह सिद्धू रहेंगे। लेकिन अब ये बात निकल कर आ गई कि अगर दलित के नाम पर अगर हम सोचे तो दूसरी किसी जातियों के लिए कोई सम्मान कांग्रेस के हृदय में नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। अब सबको साथ लेकर चलने वाली बात करने वाले ये कांग्रेसी लोग ना तो पंजाब का भला कर सके, और 2017 में जो वादे किए थे उनमें से आप अगर इस एक स्टडी और एक सर्वे को देखेंगे तो 17.5% वादे पूरे हुए हैं। यानी कि आप जरा सोच लो कि 83%, 82.5% वादे जो है वो पूरे नहीं हुए, वो 6 महीने में पूरे करने हैं जी। और वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री करेगा जिनका नाम जो है वो एक रिमोट कंट्रोल की तरफ से आ रहा है। यानी अब लोकतंत्र की बात तो ना कांग्रेस कर सकती है और ना कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे मित्र यहां पर बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है और ये हमें भी पता है जी कि परसेंटेज के हिसाब से जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग का तो कोई सम्मान किया नहीं गया। इसलिए आगे जाकर भी कांग्रेस जो है वो पंजाब के लिए क्या करेगी, पंजाब के विकास के लिए क्या करेगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और किसानों की अगर बात करें तो किसानों को यानी पंजाब के किसानों को ये बिल्कुल पता है कि 3 जो कृषि कायदे नए बनाए गए हैं वो उनके लाभ के लिए है, और जो टीम बनाकर उनका आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन का भी बुलबुला आज फूट चुका है। जी प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर बात कर रहे हैं हम नए मुख्यमंत्री चन्नी की, तो कहीं ना कहीं हमेशा से उनका जो ज्योतिष में विश्वास है वो इतना बुलंद रहा है कि 2018 में जब चन्नी मंत्री बने थे तो ज्योतिष की सलाह पर उन्होंने सरकारी घर का नक्शा बदल दिया था। उन्होंने ग्रीन बेल्ट जो है वो तुड़वाकर वहां पर सड़क बनवा दी थी। हालांकि ये बात अलग है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने फिर से जो है वो सड़क हटा के ग्रीन बेल्ट बना दिया था। अगर हम दूसरी बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने खरड़ स्थित अपने घर पर हाथी की सवारी की थी, क्योंकि ज्योतिष ने उनको ये कहा था कि अगर वो वैसा करेंगे तो वो पंजाब के सीएम बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो सीएम बन चुके हैं, लेकिन क्या लगता है कि जब मुख्यमंत्री जो है वो ज्योतिष में विश्वास जो करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान भी रखना होता है कि कोई कानून भंग ना हो, जैसे कि ग्रीन बेल्ट जो है वो तोड़कर सड़क बना दी। और इससे जुड़े और भी विवाद की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, अध्यक्ष रेखा शर्मा जिन्होंने उनका इस्तीफा भी मांगा है, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप था कि 2018 में एक महिला आईएएस ऑफिसर को उन्होंने आपत्तिजनक मैसेज जो है वो भेजा था। ये जो बात है कि चन्नी जी ज्योतिष में भरोसा करते हैं, अगर वो रियल में एजुकेटेड है, इतने पढ़े लिखे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में और दूसरी अंधश्रद्धा में नहीं जाना चाहिए, ऐसा मंतव्य है। लेकिन आजकल पॉलिटिशियन जितने भी हैं, कोई भी भाजपा के कांग्रेस के हुए, अपने जो पहले जो जैसे मोदी जी पहले थे तो केशु भाई को प्रणाम करके आगे बढ़ते थे, जैसे अभी कोटक जी ने बताया कि जो पहले के गृह मंत्री थे उनका भी आदेश मान करके वो आगे चलते हैं। तो यह एक पॉलिटिक्स की प्रथा है, और यह प्रथा में सत्यता कितनी है वो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन आउटलुक गेटअप है वो रहता है।
और दूसरा जो चन्नी जी को यदि कोई आक्षेप लगा हुआ है तो आक्षेप का क्लेरिफिकेशन कहीं भी कोर्ट के मार्फत हुआ होगा या उसमें वो निर्दोष साबित हुए होंगे, तभी कांग्रेस ने उनको सिलेक्ट किया होगा, ऐसा एक अनुमान है। वास्तविकता मालूम नहीं है, लेकिन कोई आरोप का खुलासा हो जाता है तो फिर उसको जो है उसको सत्ता पे बैठाते हैं। अब ऐसे देखने जाओ तो जो 43% हमारी लोकसभा में इकोनॉमिक क्रिमिनल और हार्डकोर क्रिमिनल संसद सभ्य है, तो यह टिकट देने से पहले या किसी को होद्दा देने से पहले उसका क्लेरिफिकेशन क्या है वो देखना चाहिए, तभी प्रजा के हित में देखना जरूरी है। यह बात मैं मानता हूँ। लेकिन जो अभी मुख्यमंत्री बना है वो दलित के हिसाब से उनको शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन जी शिक्षा से ज्यादा वो दलित होने के नाते उनको बैठाया गया है। और खाम रणनीति थी जो इंदिरा गांधी या कामराज की या जो भी जी बोलते हैं, ऐसे माधव सिंह सोलंकी ने इधर 149 सीट इधर गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ा था, जो ये खाम टेक्नोलॉजी खाम पद्धति रणनीति के कारण। जी तो वो रणनीति थी वो जातिवाद पे के समीकरणों पे आधारित थी। अभी वो रणनीति को जी सभी राजकीय पक्ष मानते हैं कि हमें आदिवासी है या जी दूसरे वर्ग है, जो दलित वर्ग है उनको साथ में लेकर के हम नहीं चलेंगे और बिन सांप्रदायिकता नहीं रखेंगे तो हमें यह सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा उनको मार्गदर्शन ऊपर से मिला हुआ है। तो यही नीति फिर जातिवाद का समीकरण, विभाजन का समीकरण, जिलों का समीकरण, जी वो सब जातिवाद पे आधारित हो गया है। अब ये परिस्थिति देश के लिए खराब है, लेकिन सब पॉलिटिशियन चलाते हैं, प्रजा भी देख रही है। जी लेकिन प्रजा में एक अनुमान है कि ये सब हो रहा है, वो ऐसा वो उसके पैरामीटर्स उसके मापदंड जो है इस तरह के नहीं होने चाहिए कि वोट बैंक जी को हासिल करने के लिए कोई भी आदमी किस हद तक भी जा सकता है, ऐसा अभी राजनीति में देखा गया है। और नफा नुकसान की राजनीति हो गई है अभी। जी पहले जो लाल बहादुर शास्त्री थे, जवाहरलाल नेहरू थे या मोरारजी भाई देसाई थे, तो राष्ट्र का हित देखते थे और अपना नफा नुकसान नहीं देखते थे। अभी जी कोई को जैसे आपने बताया कि 2 पोस्ट के लिए को टोस्ट करना पड़ा, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मॉनिटरी कंट्रोल होगा, ऐसा है। तो अभी सभी पक्षों में गुजरात में भी ऐसा चल रहा है, दूसरी जगह पर भी ऐसा चले कि प्रजा को क्या चाहिए वो राजकीय पक्ष देख करके और अपना जी निर्णय लेते हैं वोट बैंक के कारण कि हमारा पक्ष ज्यादा टाइम सत्ता पे रहे और हमको हमें सत्ता कैसे हासिल करनी है। वो जी एक राजनीतिक रणनीति है, उसके भाग रूप ये सब किया जा रहा है। जी शिल्पा जी, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी विरम जी। अगर बात करें तो ताजपोशी के बाद ही चन्नी ने ये उन्होंने ऐलान कर दिया था कि किसानों को पानी और बिजली के जो बिल है वो माफ करेंगे। लेकिन अगर कैप्टन अमरिंदर की बात करें तो उनके खिलाफ जो किसानों की नाराजगी थी, क्या वो चन्नी जी दूर कर पाएंगे? क्योंकि अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर के विरुद्ध में उन्होंने ही नशा जो है, बेअदबी है, महंगी बिजली के कई मुद्दों पर उन्होंने कैप्टन को घेरा था और कहीं ना कहीं अब ये पार्टी के लिए ही खतरा साबित हो रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर तो चले गए लेकिन मुद्दे वहीं के वहीं हैं। देखिए, कुछ खामियां रही होगी। हमने 5-4 साल से वहाँ पर शासन कांग्रेस पार्टी कर रहा, तो जिस तरह से पूरी तरह से प्रदेश को जो लूटा था भारतीय जनता पार्टी ने, उससे अकाली दल के साथ में मिलकर, तो हर जगह 5 साल का शासन जो अमरिंदर सिंह ने 4 साल अपने सत्ता में रहे, तो जो बन पड़ता था उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और मैं मानता हूँ लगभग 90% के आसपास के उन्होंने कार्य पूर्ण कर दिए हैं। और कुछ गलतियाँ हुई या तो कुछ कमियाँ रह गई है, तो 10% में है, तो वो 10% में पार्टी आगे इस काम को पूरा करेगी। जो वायदे किए गए थे, जो वचन दिए गए थे जनता को, उसके ऊपर पूरी तरह से खड़े। और उसका पहली आते जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद ही पहली उन्होंने घोषणा कर दी कि जो किसानों के जो बिल हैं बिजली के, वो माफ़ कर दिए जाएंगे। उन्होंने तुरंत ही किए किसानों के ऊपर। और सरकार से भी बात करेंगी कि जो 3 कानून जो बनाए गए हैं किसानों के लिए, तो वो किसान उसको सरकार वापस ले। अमेंडमेंट की बात यहाँ पर है ही नहीं।
अगर अमेंडमेंट कब होता है कि मानिए कि अगर आपको जरूरी लग रहा है, किसानों ने अगर उसकी मांग रखी है आपके सामने कि इस किसान बिल को लाया जाए इस तरह के, लेकिन तो कांग्रेस किसान में जानते- सोनिया गांधी ने ही बड़ी सभा में कहा था कि कृषि बिल में सुधार लाएंगे हम। हालांकि ये अलग बात है कि आपकी सरकार नहीं, जिस तरह के पहले की बात कर रहा हूँ, किसानों ने तो मांग नहीं रखी थी कि हमें ये चाहिए कानून। जी, तो कांग्रेस क्यों बोल नहीं रही? चाहिए आपके कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में भी उल्लेख था कृषि सुधार का। कृषि सुधार का अमेंडमेंट क्यों लेकिन नहीं इस हो तरह का कानून तो नहीं लाना चाहते। देखिए जिस तरह से हमने तो जीएसटी भी लाने का कहा था, जीएसटी भी हमने बोला था, तो जीएसटी भी हमने कहा था, कि हम जीएसटी लाएंगे। उसी वक्त उस वक्त यहाँ के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने भी उसी वक्त भी विरोध भी किया था कि नहीं लाना चाहिए जीएसटी, लेकिन हमारी नीति थी। मेरी बात सुनिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी की बात, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन तब मनमोहन सिंह जी ने हम सारे जो कानून हम लाना चाहते थे, उन्होंने ये कहा था कि ऑरली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये कानून नहीं बन सकता। कम नसीबी रही कि हम सत्ता से हम बाहर हुए और जिस तरह के जो विरोध वहां पर हो रहा, लेकिन जो हम लाना चाहते थे वो हम जो लाना चाहते थे, हमारा टॉप जो था जीएसटी में, भाजपा लाई तो गलत नहीं, गलत मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आप उसका विरोध कर रहे हो, आप सत्ता में नहीं हो, आप उसका विरोध कर रहे हो, और फिर जिस तरह से जो प्रकाश जी ने जो पहले बताया, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो 5 राज्यों में अपने सीएम को बदला है, उस तरह का हम उसका अनुकरण नहीं करेंगे। किसी का हम अनुकरण, हमारे जो निर्णय लिए जाते हैं, हमारे जो निर्णय लिए जाते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर कौन बनता, मुख्यमंत्री कौन बनता यहाँ पर? रंधावा जी इसीलिए नहीं बने क्योंकि सिद्धू जी ने कहा कि अगर जट सिख समुदाय का कोई पर्सन बनता है तो मैं सीएम बनूंगा, रंधावा तो नहीं बनेगा। अगर हमें जो अब दर्शक देख रहे हैं उनको भी तो पता चलना चाहिए। मैं वही पूरी विनम्रता के साथ बता रहा हूं कि 2004 में भी क्या किसी ने सोचा था? वो निर्णय जब हमने लिया सबको चौंकाया था ना, सब लोग चौंके थे जब मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बिल्कुल चौंके थे, ठीक है ना। तो वो हम किसी का अनुकरण नहीं करते हैं, जो हमारी नकल करना चाहते हैं वो किस तरह की होती है नकल, वो जीएसटी में हमने मैं 10 सेकंड लूं। जीएसटी जिस तरह से हम बोल रहे थे कि 18% जो उसका टॉप कैप रहेगा वो उसके साथ, और बहुत ही बढ़िया हम जीएसटी लाना चाहते थे, लेकिन उस तरह से हम विपक्ष का भी सुनते थे, अगर उनका भी मान रखते थे, लेकिन पिछले जो 7 सालों में जो सरकार बनी है वो विपक्ष तो क्योंकि उनके आका जो बैठे हैं मुंबई में और गुजरात में, जिस तरह से अदानी और वहां पर अंबानी, जो निर्णय वो आका वहां से लिख कर एक चिट्ठी लिख कर देते कि ये करना है, और वही नरेंद्र भाई मोदी चला रहे हैं। यानी आपको ऐसा लगता है कि परिवर्तन लाना चाहिए, ये अंबानी और अदानी ने बोला? क्या बात कर रहे हो? जाकर उन्होंने बैठक की, किसानों को बुलाया, आमंत्रित किया, आइए हम चर्चा करने के लिए, क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? चर्चा करने के लिए बुलाते हैं, किसान जानते नहीं है के लिए, और यहाँ पर पता है सबको कि गन्ना जो कांड है उसमें राकेश टिकैत का क्या है, कानून बनाए जाते हैं, कैसे किसानों की मदद कर सकते हैं नेतागिरी। गुजरात में भी देखने को मिल गया, जिस तरह से क्या बात कर रहे हो? कहीं नहीं है आंदोलन। आप हरियाणा की बात करो, पंजाब या उत्तर प्रदेश, ये 3 को छोड़ दो, आप बताओ कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं। जो अभी पिछले दिनों नरेंद्र भाई, और आप जो बोल रहे हो पंजाब में किसान नाराज है, इसी का परिणाम है कि चन्नी जी को सबसे पहले पड़ा, उसके बारे में जब चन्नी जी को सबसे पहले किसानों पर टिप्पणी करनी पड़ी, क्या आवश्यकता थी? क्योंकि कहीं ना कहीं अमरिंदर जी से किसान नाराज थे, यानी कि कांग्रेस के शासन से किसान नाराज थे। संवेदनशील बात है ये, एक साल हो गया होने को आया है और किसान बैठे हैं, और उसे एक प्रधानमंत्री जिनको हिरेन भाई बहुत ही संवेदनशील बता रहे थे, यहाँ पर भी एक भी बार उन्होंने, प्रधानमंत्री ने 2 शब्द उनके लिए नहीं बोले हैं। हर बार अपनी मन की बात लोगों ठीक है, हमें याद नहीं करना है कांग्रेस काल का किसान आंदोलन, वरना यहाँ पर हम मुद्दा भटक रहे हैं। जो 700 से ज्यादा किसान वहाँ पर शहीद हुए, एक भी देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान उतना हुआ है। यहाँ पर बुलाया जाता है, पर जब तक किसान है तो फैसला होगा, किसान नेता जो कहलाते किसान नेता है, बिचौलिए जाएंगे तब फैसला नहीं होगा। बिचौलिए फैसला नहीं करेंगे,
किसान बोले क्या तकलीफ है यहाँ पर, किस क्लोज में खत्म होगा, जो वो निर्णय ले क्लोज वाइज चर्चा होगी तभी निर्णय आएगा। बिचौलिए जाएंगे, कहलाते किसान नेताजी ने राजकारण में आना है, 2 बार टिकट मिली थी, हार गए, वो फैसला करेंगे किसानों का। क्या बात करें, अंबानी हाउस से और अदानी हाउस से जो निर्णय जाते हैं वो थोपे जाते हैं। आपका लोकतांत्रिक क्या कहता है, वरना जाखड़ जी होते आज मुख्यमंत्री, प्रक्रिया आप बता रही है, जाखड़ जी होते मुख्य प्रधान, जाखड़ जी क्यों नहीं बने, रंधावा क्यों नहीं बने, उन्होंने सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीता था, उन्होंने भूपेंद्र पटेल सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीते थे विधानसभा चुनाव में, सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीते थे, और वो किसी भी एक समाज का सिक्का नहीं है। तो क्यों पाटीदार को लाया क्या नहीं होता, क्यों जातिवाद, जो शपथ ग्रहण करे और यहाँ पर महिला के अध्यक्ष को बोलना पड़ेगा इनका इस्तीफा लो, पड़ा हुआ इंसान अगर एक महिला इंसान अगर हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य अगर हम उसको कहते हैं, हमारा हृदय जिसे कहते हैं, मध्य प्रदेश का उसका गवर्नर बनाया जाता है, क्यों जातिवाद वहाँ पर नहीं बात होती है। तीसरे वो कौन सी बात कर रहे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया याद कर लेना, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, जातिवाद का कार्ड कहाँ पर गया, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया याद कर लेना, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, क्यों सवाल आपके पास जवाब नहीं है कि जाखड़ जी को क्यों नहीं चुना गया, सबसे ज्यादा जातिवाद 38 वोट, जातिवाद कर 38 वोट मिले थे, आम्बेडकर भी 38 वोट मिले जाखड़ जी को, लेकिन फिर भी उनकी अवगणना हुई, संविधान और जाखड़ जी इसलिए नाराज थे, शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस पर चर्चा की थी, ये जातिवादी था जो जाखड़ जी पर भारी पड़ गया, बिठाया जाता है, इसकी ताजपोशी की जाखड़ जी पर जातिगत समीकरण भारी पड़ गया। दो उनके बड़े नेता आका वहाँ पर ऊपर बैठे हुए वो निर्णय ले, उनको यहाँ पर भी तो राहुल गांधी ने निर्णय लिया, यहाँ पर भी तो राहुल गांधी ने निर्णय लिया, सोनिया गांधी की नहीं चली, सोनिया गांधी की चली होती तो कैप्टन अमरिंदर सिंह होते, सोनिया गांधी को कहना पड़ा सॉरी अमरिंदर जी, उसके पर भी डिबेट होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं। ठीक है, आपको सवाल का जवाब नहीं पता, आपका समय समाप्त हुआ, आपका समय समाप्त हुआ, आपका समय समाप्त हुआ, आपका समय समाप्त हुआ, यहाँ पर मैं आपका माइक बंद करवा दूंगी अगर आप चुप नहीं हुए, हाईली क्वालिफाइड मुख्यमंत्री अगर हम अगर आप चुप नहीं हुए आपका माइक बंद होगा, अब आप चुप नहीं हुए इनका माइक बंद होगा, इनका माइक बंद कर दीजिए, इनका माइक बंद कीजिए, आपका समय यहां पर समाप्त होता है। हिरेन जी आपकी ओर आना चाहूंगी, मुद्दा मेरा वही रहेगा और सवाल से हम भटकेंगे नहीं। यहां पर मुद्दा यह था कि कैप्टन अमरिंदर जिनसे किसानों की, पंजाब के किसानों की नाराजगी, इसमें 3 काले कानून की ये जो बात कहते हैं वो कहीं नहीं आते, यानी कि 3 कृषि कानून यहां पर कहीं पे भी नहीं। वो अंदरूनी जो मामला है वो बिजली का था, वो पानी के बिल का था, जिसमें कई लोग जो है उनकी कटौती हो गई थी। क्यों आकर सबसे पहले चन्नी जी को वही ऐलान करना पड़ा, ये यहाँ पर मुद्दा है। और क्या लगता है कि चन्नी जी ने ये जो ऐलान किया है उसके बाद क्या किसानों की नाराजगी वहां पर दूर हो जाएगी कांग्रेस से, प्रश्न ये है मेरा। हिरेन जी माइक तो जरूर, जी माइक तो जरूर सरदार रणजीत सिंह चन्नी जी का है, लेकिन आवाज जो है वो पीछे से आ रही है, बिल्कुल पीछे से। खास बात समझने की जरूरत यहाँ पर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कभी राष्ट्र, सिर्फ एक ही है पूरे कांग्रेस में जिन्होंने कभी राष्ट्रीय मुद्दों पे कभी समझौता नहीं किया, वो क्लियर कहने वाले आदमी हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर किसानों का भला है तो ये 3 कृषि कानून में, तो उन्होंने विस्तृत रूप से ये समझाने की कोशिश भी की। पंजाब में हम इसी कैप्टन की वजह से हम जो है वो समर्थन करते रहे उनकी भी कई बातों का, लेकिन इस स्वरूप को कांग्रेस कभी समझ ही नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति और रीति रही है वो सालों से एक ही है। देखिए कृषि कानून का एक भी फायदा तो समझाइए। ठीक है, मैं समझा दूंगी आपको फायदे। जी बहुत सारे फायदे हैं, आपको नहीं दिखेगा। देखिए हम समझाइए ना, समझाइए ना, वही समझा रहा हूँ, समझाइए। ठीक है, वो नहीं बात करेंगे हम बिचौलिए किसके हैं पीएमसी में। चलिए हिरेन जी, मुद्दा नहीं भटकना है, पंजाब के राजकारण का मुद्दा है, पंजाब के राजकारण का, पंजाब की इनका माइक बंद कीजिए, लास्ट ऑर्डर टू पीसीआर, माइक बंद कीजिए। जलपा जी, कंटिन्यू कीजिए। जो जी पंजाब की राजनीति जो है, यहाँ पर उनको प्रश्न पूछा गया था जातिगत समीकरण पर। यहाँ पर उनको प्रश्न मैंने ये पूछा था कि आपके जो चन्नी जी हैं उन्हें ये ऐलान क्यों करना पड़ा, क्यों सिद्धू जी बार बार किसानों का मुद्दा लेकर सामने आते रहे। अभी 3 महीने पहले
ये जो सिद्धू जी हैं इनके वही बात कर रहे थे कि अमरिंदर की राज्य में किसान जो है वो बहुत ही दुखी है और अचानक से अब ये फैसला हो कि कांग्रेस को लगता है कि वो किसानों के मसीहा है। ये सवाल था मेरा, तभी इतनी दूर तक मुद्दा भटका है कि अंबानी अदानी तक पहुंच जाता है। हिरन जी कंटिन्यू कीजिए। सही बात है। देखिए ये अंबानी, अदानी और ईवीएम, ये हर बार ये कांग्रेस को लाना है। मुद्दा है पंजाब के किसानों का अंदरूनी, यहाँ पर कृषि कानून कहीं भी नहीं आते। मैं जब बिल माफी की बात कर रही हूँ, मैं बिल माफी की बात कर रही हूँ, मैं पंजाब के बिल माफी की बात कर रही हूँ। चुप रहिए आप, इस तरह से चुप रहिए आप, इस तरह से नहीं होगा। अगर आप बातों की मत बोलिए। मैंने हीरा जी को दो बार रोका, अब मैं हीरा जी से सवाल पूछ रही हूँ। क्या बात कर रहे हो? इस तरह से आवाज नहीं दबाई जाएगी। इस तरह नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर बैठी है, इस तरह से नहीं होगी डिबेट, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। आप भारतीय जनता पार्टी की अगर प्रवक्ता हो गए तो इस तरह से डिबेट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, इस तरह से डिबेट नहीं होगी, इस तरह से डिबेट नहीं होगी, नहीं होगी। आप किस तरह, आप किसानों की बात कर रही है, पूरा देश का किसान लड़ रहा है, पूरे देश का किसान लड़ रहा है, पूरे देश का किसान लड़ रहा है। आप किस तरह से, आप बिचौलिया कह रहे हैं, बिचौलिया कौन है? पूरा देश जान चुका है कौन बिचौलिया है, पूरा देश देख चुका है किसान बिचौलिया कौन है, पूरा देश देख चुका है। इस तरह से नहीं होगा, नहीं नहीं। अरे आप जो बोलेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन, तो क्यों बुला दिया, क्यों बुला दिए कांग्रेस को? मत बुलाइए ना, आप दोहरा, हाँ तो मत बुलाइए, मत बुलाइए हमें, क्यों बुला रहे? अगर सच्ची बात आपको सुननी है, जाति की राजनीति की तो क्यों जातिवाद पर बात कर रहे हैं? आप क्यों जातिवाद पर ले जा रही है? आप जातिवाद क्यों बता रही है? कौन सी जातिवाद की बात? अगर नवीन पटेल या भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री को पाटीदार को बनाया जाता है चुनाव के वक्त, वो आपको जातिवाद नहीं दिखाई देता है? आदिवासी को किसी 3 कक्षा तक पढ़ा हुआ उसको वहाँ जातिवाद आपको नहीं दिखाई देता है। अगर कांग्रेस कुछ करती है तो आप जातिवाद में ले जाते हैं। अरे हम सबको साथ में लेकर चलते हैं जनता जी, हमारी ये रीति नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं और जोर से बोलते हैं और बार-बार बोलते हैं, ये इनका चरित्र है, हमारा चरित्र ऐसा नहीं है, हमारा चरित्र ऐसा नहीं रहा है। बहन जी, बहन जी, पहले जिस तरह से आप बोल रही है ना, इस तरह से नहीं हो सकती है डिबेट, इस तरह नहीं, एक तरफा डिबेट नहीं होगा। आप एक तरफा डिबेट नहीं कर सकते, आप एंकर है ना, नहीं आपको इस तरह से नहीं बोला, नहीं आप जिस तरह से, ये पूरी तरह से आपका बिहेवियर नहीं हो सकता है, इस तरह से ऐसा बिहेवियर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप नहीं, आप जिस तरह से बोल रही हैं, आप जिस तरह से किसी राजनीतिक पार्टी का अगर कोई भी छोटी पार्टी का भी आप इस तरह से अपमानित नहीं कर सकती। आप अपमान करना चाहती है किसी का सम्मान के साथ, ऐसी बात नहीं हो सकती। सम्मान किसी का भी नहीं हो, अपमान किसी का नहीं, टोकने की बात जिस तरह से आप बोल रही हो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बार-बार आप अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी करने के लिए यहाँ पर बैठी है और उसके लिए आप इस डिबेट को करवा रही है, तो ऐसा कोई शौक नहीं है, सच्ची बात रखनी है। आप हमें, अगर आप एंकर हैं, आप न्यूट्रल रह के सवाल कीजिए ना, उसका जवाब भी मिलेगा। न्यूट्रल होकर आप बात कीजिए ना, आप न्यूट्रल, आप सीधा, आप निर्णय भी, अरे किसानों की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन बिचौलिया है? ये बिचौलिया का प्रश्न आपने खड़ा किया, कहाँ पर किसानों की बात थी, किसानों की बात कर रहे हैं। नहीं, अरे सिद्धू बोल रहे थे तो पाटिल भी बोल रहे थे ना, पाटिल भी बोल रहे थे यहाँ पर, पाटिल भी बोल रहे थे और नितिन पटेल ने भी बोला है, आज नितिन पटेल ने भी बोल दिया। अखबार उठाकर निवेदन पढ़ लीजिए, जो बोला है, क्यों नहीं बात की जाती है, क्यों नहीं बात की जाती है, उनकी भी बात कीजिए ना। जातिवाद पर अगर आप डिबेट को ले जा रही है तो क्यों, अरे किसी के, किसी के साथ हमारी पार्टी नहीं चलती है। अगर आप इसको एक तरफी चलाना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होकर यहाँ पर बैठिए तो आप करिए ना, पर स्पष्टता करिए ना, आप स्पष्टता करिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलेंगे। अगर तो हिरन भाई को भी बोल रहे हैं यहाँ पर, चुप हो जाइए। हिरन जी को मैंने 2 बार टोका जब आप बोल रहे थे, अब बारी उनकी है, सवाल उनका है, आपको जो बोलना है, आपकी बारी आए बोलिए, उठ कर चले जाइए, आपकी बारी हुई है, हाँ तो जाइए। हम भागने वाले नहीं हैं, नहीं जाइए, मैदान छोड़ने वाले नहीं है। वो कौन लोग थे मैदान छोड़कर चले गए, वो भली बात ही जानते हैं।
किन किन लोगों ने माफिया मांग कर भागा क्या है यहाँ बात से, कर रहे हो? वो सबने देखा है। क्या बात हम ऐसे कर रहे हो? भागने वाले नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या मुद्दा डाइवर्ट भागने किया, वाले क्या नहीं मुद्दा हम लोग। डाइवर्ट किया, जो मुद्दे हैं क्या मुद्दों बात के है, आधार क्या पर हम बात कर रहे हैं। अरे क्यों बताइए जाति ना, बात? नवजोत सिंह सिद्धू अगर ने मुख्यमंत्री जो डैमेज अगर कंट्रोल मुख्यमंत्री हमने डैमेज दलित को कंट्रोल बना दिया करने के लिए तो चन्नी जी को क्यों आना पड़ा? क्यों इतनी उनका उनका अरे रहने दीजिए, हीरा जी आपकी बारी आई है, आप बोलिए, ये तो बोलते जाएंगे। क्यों ये इतनी यहाँ पर बौखलाहट आ गई? नेशनल अगर मीडिया किसी को में दलित नेशनल मीडिया में हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया तो क्यों इतनी बौखलाहट हो गई? अरे जानिए, क्यों बौखलाहट हो गई? जो बाबा साहब ने संविधान उनको भी अल्लाह को समंदर में फेंकने की बात कर रहे थे। अगर दलित मुख्यमंत्री बनता है तो आप इसे क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि पंजाब क्यों नहीं देख सकते हो? शासन में किसान क्यों नहीं देख सकते हो? अगर हमने किसान कितने परेशान है, किसान कितने परेशान है, किसान कितने परेशान है, आप बंद हो जाइए, अगर कोई आप बंद हो जाइए, मैं आपको अंतिम बार बोल रही हूँ, वरना आप स्टूडियो से बाहर होंगे। अंतिम बार बोल रही हूँ, मैं क्या बता अंतिम बार बोल रही हूँ। हीरा जी आपकी ओर आना चाहूंगी, 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 हीरा जी आपकी ओर आना चाहूंगी। बताइए, प्रश्न मेरा स्पष्ट है, यहाँ पर चन्नी जी को क्यों आना पड़ा? वो बोलते हैं किसानों की बिजली माफ रहेगी या फिर जिनका बिल बकाया है वो माफ कर देंगे और कांटे कनेक्शन जोड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, यानी कांग्रेस शासन में कितने बिल कटे थे, एंटी इनकम्बेंसी, और नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला था किसान परेशान है। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों गिर गए? स्पष्ट सवाल है यहाँ पर, केंद्रीय उसका सवाल ही नहीं। यहाँ पर पंजाब में किसान क्यों दुखी है, किसानों की बात कर रही हूँ। चन्नी जी को आकर क्यों सबसे पहले घोषणा करनी पड़ी है? बिल्कुल सही बात। स्पष्ट सवाल है, देखिए ऐसा है, घोषणा तो हुई है, अमलीकरण का स्पष्ट और पॉइंट टू पॉइंट आपको दूंगा, सिर्फ बुलेट पॉइंट में। आप वक्त क्योंकि बहुत बीत चुका है, मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए पंजाब में ये हुआ है कि पंजाब में कॉपी करने की कोशिश की गई आम आदमी वाली फ्री बीस की। ये फ्री बीस जो है वो बिल्कुल जो है किसी स्टेट को खत्म करने वाली बात है। आपको अगर फ्री बीस देनी है तो आपको वो पैसा, वो फंड कहां से लाएंगे, ये क्लियरिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये क्लियरिफाई करने की आदत कांग्रेस में है ही नहीं। सिर्फ जो है वादे किए जाते हैं, लेकिन उस वादे को पूरे करने की दिशा में कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। और जो 4 साल में एंटी इनकम्बेंसी आई थी, उसी को कोप करने के लिए ये षड्यंत्र, ये जो है वो ज्ञाति का, जो जाति का जो समीकरण है वो बिठाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पहले सोनी की जगह नाम ब्रह्म मोहिंद्रा का भी था, लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर के ग्रुप के हैं, इसलिए उनको डेप्यूटी सीएम नहीं बनाया गया। ये और नहीं तो क्या है। और अगर सही में लोकतांत्रिक होता तो 38 वोट जिसे जाखड़ को मिले हैं, जाखड़ जी, वो आज मुख्यमंत्री होते। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया जीवित होती, अगर कानून जीवित होता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल जी सही बात। रुचिका जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या लगता है कितना फायदा कितना नुकसान? बात तो हो गई है, चलो बहुत अच्छी बात है कि कांटे कनेक्शन को फिर से जोड़ेंगे, लेकिन क्या लगता है अमरिंदर जी ने जितना नुकसान पहुंचाया है वहां पर, क्या ये चन्नी जी जो है वो कुछ 5 महीने बचे हैं इलेक्शन में, क्या ये कर पाएंगे डैमेज कंट्रोल? 5 महीने में तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करेंगे जी। बाकी तो अब जो है वो एक की चैलेंज है जो नवजोत सिद्धू जी है उनको और ये चन्नी जी को, क्योंकि 5 महीने में तो जो इतना सब कुछ किया है वो 5 महीने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर जो भाजपा पार्टी पे ब्लेम था, आज वो जो है कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिला है लोगों को दिखाने का, तो अब एक ही चैलेंज ही है जो लोग देखेंगे और उसके बाद इलेक्शन में फैसला लेंगे। जी बिल्कुल। प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। एक और बहुत बड़ी जो घोषणा है वो यहाँ पर चन्नी जी ने की। चन्नी जी ने यहाँ पर बोला कि तहसीलों में भ्रष्टाचारी रहेंगे या फिर मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। अब सरकार किसकी थी? तहसील में भ्रष्टाचारी पर इनका सवाल किस पर था? और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अगर उंगली उठती है मतलब कांग्रेस पर ही उठती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनको लगा कि कुछ प्रशासन में गलती है और गलती को सुधार नहीं सके वो भ्रष्टाचार तहसीलों में, जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में बढ़ता गया। दूसरी चीज जो नेता, अभी किसानों की बात चल रही थी, तो किसान परेशान है ये बात सही है, लेकिन नेतागिरी किसानों को जो कर रहे हैं जी वो कौन है? जी वो जो है के कमीशन खोर जी, वो जो नेतागिरी कर रहे हैं वो नेतागिरी गलत हाथों में चली गई है।
ये बात निश्चित है, वो किसान समझते हैं कि जो नेतागिरी कर रहे हैं उन पे उनको विश्वास नहीं है। इसके लिए यह आंदोलन सफल नहीं हो रहा है, उसका कारण ही ये है। जी नेतागिरी हमेशा जी सही जी, असली नेतृत्व के किसान पास। जाते तो हल निकलता, बैठ कर चर्चा होती, हाँ, नहीं कि किसान नेता यदि जाते तो राजनीतिक हाँ, फायदे के लिए। वो इसमें जो बन बैठे नेता है उनके कारण यह जो किसानों में विद्रोह पैदा हुआ है, और किसान लोग जो रियल पीड़ित है, किसान पीड़ित है वो बात सही है, लेकिन वो सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नेतागिरी गलत है, वो जी किसान भी बिल्कुल, समझते हैं। जी और बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार की बात है, वो भ्रष्टाचार तो सभी राज्यों में या पंजाब में भी बढ़ा हुआ है, जी लेकिन उसको कंट्रोल करना है वो जी बिल्कुल जरूरी है। और उसमें जो विजिलेंस आयोग है या दूसरे ब्यूरोक्रेट्स है, वो भी उसमें शामिल होते हैं, तभी भ्रष्टाचार होता है। जी पॉलिटिकल पार्टी और ब्यूरोक्रेट्स दोनों की मिली भगत से भ्रष्टाचार होता है, चाहे शासन किसी का भी हो। जी अच्छा, बिल्कुल, अरे ये गुजरात की भाजपा की प्रयोगशाला गुजरात है, वो बड़ा, उधर भी भ्रष्टाचार हुआ, इधर भी हुआ, तभी उनको नेतृत्व चेंज जी करना पड़ा। बिल्कुल, और हर एक जगह पर नेतृत्व चेंज होता है, लेकिन जिस तरह से सब प्रशासन चलना चाहिए, वो जिसके हाथों में दोहरी संचार होता है, उसको लीडर को मजबूत रहना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रशासन हो, कोई भी राजकीय पक्ष हो, यदि लीडर मजबूत नहीं होगा, दृढ़ संकल्प वाले नहीं होंगे, जी तो उनकी बिल्कुल, सरकार कभी गिर पड़ेगी या कुछ न कुछ मतभेद होंगे, उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल करना वो नेतागिरी का महत्व का भाग रहता है। अब किसानों के बीच में जो खेडूत परेशान है, उनको मिनिमम प्राइस भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी रजूआत करने वाला कोई सही जी आदमी उधर नहीं है पंजाब में। जी इसके लिए जी खेडूत बिल्कुल, आंदोलन जो सफल नहीं जी हुआ है, उसका कारण बिचौलिए ये नेता बन गए, है। जी हाँ, ये ऐसा हो जी, गया। तो जिसमें ये मुद्दे जो दब जाते हैं, बात होती है सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर, हाँ, महासभा दूसरे सब्जेक्ट महापंचायत बिकती है, राज होती, बात होती है कि हम भाजपा को नहीं होने आने देंगे, बात ये नहीं होती कि प्रॉब्लम क्या है। देखते इसमें हैं जो पंजाब में है, क्या होता है। नेतृत्व परिवर्तन तो हो गया है, चलो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, भाजपा, अकाली दल या बसपा का जो मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला था दलित मुख्यमंत्री का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पहले ही कर दिखाया है। तो आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो यहां पर दंगल देश का में आज का हमारा ये मुद्दा था कि पंजाब में भी अब नेतृत्व परिवर्तन किया गया है। कहीं ना कहीं हम देखते आ रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें और कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर हम बात करें, उनके बीच में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बिठ रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू जो आज से 3 महीने पहले तक कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले वो पूरे नहीं किए, उस बारे में चिक चिक कर ऐलान कर रहे थे। उसमें बात आ जाती है नशा की, उसमें बात आ जाती है महंगी बिजली की, उसमें कई और मुद्दे की बात आ जाती है, बेअदब की भी बात वहां पर आ जाती है। प्रश्न ये है कि मुद्दा तो ये भी था कि वहां पर जिस तरीके से कनेक्शन काटे गए थे, लोगों की जो नाराजगी है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति बढ़ती जा रही थी। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए आखिरकार चुनाव के कुछ महीने पहले फैसला लिया गया कि नेतृत्व परिवर्तन अब जरूरी है। नेतृत्व परिवर्तन में क्या हुआ यह भी आपको फिर से एक बार बता दे। कई नामों पर चर्चा हुई, वोटिंग का जो है वोटिंग भी हुई, लेकिन फिर सिर्फ और सिर्फ वो एक नाटक नजर आई, क्योंकि 38 वोट मिले थे जाखड़ को। रंधावा की अगर हम बात करें, उन्हें मिले थे 18 यानी कि 18 वोट। अमरिंदर की सांसद पत्नी परनीत कौर की बात करें, उन्हें 12 वोट मिले थे। सिद्धू की बात करें जिन्हें 5 वोट मिले थे। कहीं ना कहीं सिद्धू ने फिर से बाजी बिगाड़ी, यानी जाखड़ जी वो जो है वो तो मुख्यमंत्री वोट मिलने के बावजूद भी ना बन सके, इसीलिए उनकी नाराजगी भी सामने आई थी शपथ ग्रहण से ठीक पहले। फिर कहीं ना कहीं फैसला यह भी लिया गया कि क्यों ना रंधावा को जो है वो मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन फिर से सिद्धू जी आते हैं, कहते हैं कि अगर जट समुदाय से कोई सीएम बनेगा तो वो मैं, नहीं तो आप दलित या किसी और को बना दीजिए मुख्यमंत्री। फिर कहीं ना कहीं फिर से सोनिया गांधी को मिलता है चन्नी जी का नाम, वहां से फैसला लिया जाता है। कहा जाता है हरीश रावत को, आप बताइए कि सर्वसम्मति से ये हमने नाम पास किया है। हरीश रावत यहां पर घोषणा भी कर देते हैं चन्नी जी की नाम की, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो इकाई है
पंजाब की वो कहीं ना कहीं हाई कमांड को लास्ट मोमेंट तक अपना जो संदेशा है वो भेजती रहती है कि उन्हें चन्नी जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य नहीं लगते। लेकिन ठीक है, शपथ ग्रहण हो जाता है और दलित जो नेता है, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, भाजपा, अकाली दल, बसपा, हर एक की जो है ये दलित कार्ड खेलना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला। अब चन्नी जी जो है वो उन्होंने शपथ ग्रहण भी की, उसके बाद वो खुलकर सामने आते हैं। यहां पर वो कई मुद्दों पर बात करते हैं या बात करना उनकी मजबूरी बन गया। उनको सबसे पहले बोलना पड़ा कि रेत के बिजनेस करने वाले और माफिया मुझसे न मिले, मैं उनका प्रतिनिधि नहीं हूं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? पहले तो माफिया राज वहां पर चल रहा है पंजाब में, और दूसरी प्रतिनिधि नहीं हूं, यानी कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के ही पंजाब के मुख्यमंत्री थे, क्या वो प्रतिनिधि थे माफिया के? इसका मतलब क्या निकलता है? फिर यहां पर ये बात करते हैं कि किसानों की बिजली माफ रखेगी, चलो ठीक है। यहां पर साथ में ये बोलते हैं कि जिनका बकाया है, बिल बकाया है, वो माफ कर देंगे, काटे कनेक्शन जो है वो जोड़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं कनेक्शन काटे गए थे, जो नाराजगी थी उनको भी यहां पर डैमेज कंट्रोल चन्नी जी को आते के साथ ही करना पड़ा। यहां पर उन्होंने को ये भी बोलना पड़ा कि तहसीलों में भ्रष्टाचारी रहेंगे या मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में कितना भ्रष्टाचार था कि नए मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस से ही है, उनको यह बयान देने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक है, दलित कार्ड खेला गया है, लेकिन अगर हम वोट बैंक की वहां पर बात करें तो वो है 32%। लेकिन साथ में ही झट सिख की हम संख्या देखें तो वो है 19%। हिंदू समुदाय की बात करें तो वो है 38.49%। ये मैं 2011 के अंक के मुताबिक बता रही हूँ। और अन्य अगर हम जाति की बात करें, यानी कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और दूसरी भी जाति का इसमें समावेश होता है, वो है 10.57%। 57। क्या लगता है, क्या दलित कार्ड जो है वो कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट साबित होगा या कहीं ना कहीं ये उनके पैरों की जंजीर साबित होगी? क्योंकि अगर हिंदू समुदाय और अन्य के मत भी जोड़ दे तो आपको पता है कि फैसला किस ओर जाएगा। या तो फिर जट सिख और हिंदू समुदाय को जोड़ दे तो फिर क्या होगा? अब देखना यही होगा कि कांग्रेस ने तो अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है और कहीं ना कहीं नाराज किसानों को मनाने की जो चन्नी जी ने ऐलान किया है, वो क्या 5 महीने में, चुनाव आने में 5 महीने की देर है, क्या कंप्लीट कर पाएंगे? क्या किसानों की अंदरूनी नाराजगी दूर कर पाएंगे? केंद्रीय मुद्दा तो बाद में आता है। यहां पर बात हो रही थी, ठीक है, मुद्दा भटकाने का प्रयास होता रहता है, आपने देखा होगा कृषि कानून बिल के बारे में भी उन्होंने बात की थी, लेकिन मैं यहां पर बात कर रही थी कि पंजाब में जो अंदरूनी किसान नाराज है उनका क्या। यहां पर बात करनी थी उनके कनेक्शन जो काटे गए थे, वो क्यों काटे गए थे, क्या उसकी ही एंटी इनकम्बेंसी अमरिंदर को नजर आ गई? लेकिन कहीं ना कहीं बौखलाहट जो थी वो वहां पर थी। यहां पर दूसरे लोगों को बोला जाता है कि आप अपनी बारी आने पर बोलिए, लेकिन जब जिस लिए रोका जाता है वही दूसरों में टपकते रहते हैं बीच में बोलने से, और ये डिबेट का जो उसूल है वो नहीं होता है। अगर आपको किसी के लिए चुप कराया गया है तो आपकी बारी आने पर दूसरों को भी चुप कराया जाएगा। ठीक है, अब पंजाब में यही देखना होगा कि क्या होता है। कांग्रेस ने तो अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, लेकिन सामने दूसरी जो पार्टी है उनका क्या रहेगा, आगे की उनकी रणनीति क्या रहेगी, वही अब पंजाब के चुनाव का परिणाम जो है वो तय करेगी। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।